गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम एग्जामिनेशन लेवल के आधार पर सारा समझ बता रहे थे, तो पार्टनरशिप के तहत आपको हम बताएं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें इंट्रोडक्शन करवाएं पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस कंडीशन में पार्टनर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से एक्ट के तहत पार्टनरशिप है। उसके बाद आपको बताते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में याद रखिएगा आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, तो उस कंडीशन में गुडविल टॉपिक के तहत आप मेथड्स लिख दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो हम कल बताए थे, सिंपल क्वेश्चन। अब हम बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है जिससे आपका थ्योरी कम आ सकता है, इससे आपका प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसका नाम है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश, भाई ये प्रवेश जो होता है इसको हम बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं सर? एंट्री। तो कहीं भी किसी भी समय जब आपका ज्वाइनिंग होता है या कहीं भी आप एंट्री करते हैं, तो जब तक वहां का परमिशन नहीं मिलता है तब तक आपका एंट्री नहीं होता। लेकिन कंडीशन हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब एग्रीमेंट होता है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनरशिप किसी भी कंडीशन में वो नहीं, चाहे जैसे फर्म। तो उस एग्रीमेंट में सारा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है उस फर्म से रिलेटेड कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं उसको आप किस तरह करने वाले हैं, या आप कितने पार्टनर हैं, क्या कैपिटल, मतलब सारे इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं। तो उसी एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कहने का मतलब है पार्टनरशिप फर्म के तहत जब एग्रीमेंट बनता है तो उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन पुट किया जाता है रूल को कि यदि कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, यदि कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करता है, तो जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं होता है, जब तक पुराने साझेदार अपना आदेश पत्र नहीं देते हैं, उनका जब तक ऑर्डर नहीं होता तब तक न्यू पार्टनर की एंट्री नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा भाई एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है सर? तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इज ए पार्ट ऑफ ए पार्टनरशिप। या किसका पार्ट होता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंतर्गत जब पुराने साझेदारों द्वारा न्यू साझेदार को जब आदेश दिया जाता है कि आप हमारे फर्म में ज्वाइन कीजिए, तभी वो नया साझेदार फर्म में एंट्री कर सकता है। जब तक उसका परमिशन नहीं होता है, जब तक उसका ऑर्डर नहीं होता है, तब तक वो किसी भी कंडीशन में फर्म में ज्वाइन, चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में कोई भी पार्टनर फर्म में ज्वाइन तभी कर सकता है जब पुराने पार्टनर का डिसीजन हो, तभी। कोई दिक्कत? तो ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका इंफॉर्मेशन हम एग्रीमेंट में सबमिट करते हैं। तो उसके अंतर्गत साफ साफ हमारा है कि जब हमारा एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में फर्म में कुछ चेंजिंग होता है। क्या होता है सर? और उसी चेंजिंग को हम लोग टॉपिक के आधार पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है न्यू रेशियो। सबसे पहला चेंजिंग क्या होता है सर? क्योंकि पहले ओल्ड थे, मान लीजिए ए बी पार्टनर है तो ए बी तो हो गया ओल्ड रेशियो, लेकिन बाद में सी ज्वाइन करता है तो उसका रेशियो निकलेगा, तो अब हो गया न्यू रेशियो। क्या निकलेगा? तो पहला होता है न्यू रेशियो, दूसरा होता है सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो, तीसरा होता है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, चौथा होता है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन, ब्रॉट इन, पांचवा होता है हमारा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड। तो ये 5 कंडीशन को पढ़ना है, जिसमें पहला है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो मतलब क्या होता है? तो न्यू रेशियो के तहत आपका 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा सर, क्वेश्चन पूछेगा सर, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी बोल रहा है ए पार्टनर इन द रेशियो 3:2। हमारा एडमिट कर रहा है हमारा सी। कौन कर रहा है सर? सी एडमिट कर रहा है। अब सी एडमिट कर रहा है तो बोला है फाइंड न्यू रेशियो, लेकिन सी एडमिट किया है, वो रेशियो लाया 1/6, 1/, और बोला निकालने के लिए न्यू रेशियो। क्या बोला सर? प्रश्न सिंपल है, प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि ए और बी ज्वाइन किया। तो यहाँ आप जान रहे हैं कि प्रश्न का पहला रेशियो जो ओल्ड रेशियो होता है, क्योंकि आपके पास पहला जो रेशियो होता है वो हमेशा ओल्ड होता है, बाद में नहीं होता है ना भाई। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। हमारा एंट्री कौन किया? सी जो ला रहा है 1/6 ला रहा है, ना तो ये ले रहा है ना तो किसी को दे रहा है, खुद ला रहा है, निकालने बोला रेशियो।
तो नियम होता है कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है और अपना हिस्सा स्वयं लाता है, तो उस कंडीशन में मानते हैं लेट प्रॉफिट 1, लेट प्रॉफिट 1 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1/6 करेंगे, एलसीएम 6 लेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे 5/6। अब क्या करेंगे, निकालेंगे न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे? तो भाई ए का एक्चुअली रेशियो कितना था, इसमें इंटू कितना होगा, बी का रेशियो कितना था, इंटू कितना होगा, सी का रेशियो कितना था, सी में कोई चेंजिंग, ये 5 कट गया, 5 कट गया, ये बचा 3/6, 2/6, 1/, अब यहां रेशियो लिखते हैं ए बी सी, न्यू रेशियो 3/6, 2/6, 1/, एक्सियम 6, 3:2, आंसर हो गया 3:1। हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन था ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा, बोला हमारा कि ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2 या 2:1, 2:, बोला है एडमिट किया है सी, एडमिट किया है, बोला है 1/3 शेयर विच एक्वायर ए, किसे प्राप्त किया? यहां साफ साफ बोला है कि भाई ए और बी पार्टनर है, रेशियो 2:1 दिया है, सी ज्वाइन किया 1/3 से, लेकिन वो खुद नहीं लाया, वो प्राप्त कर रहा है। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, तो भाई किससे वो प्राप्त कर रहा है? वो कंडीशन लिखेंगे न्यू रेशियो, तो ए का रेशियो एक्चुअली कितना था भाई, अपना हिस्सा कितना दिया, बी का कितना है, सी का कितना है, यहां लिखेंगे 3, यहां 2 माइनस 1 कितना 1/, यहां लिखेंगे न्यू रेशियो ए बी सी 1/3, 1/3, 1/, एलसीएम थर्ड होगा 1:1:1, आंसर कितना होगा 1:1:1। इसको कॉपी कीजिए आप लोग पहले, ठीक है। जैसा कि आपको बताया था न्यू रेशियो के तहत सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। क्या है देखिए सर, मान लीजिए बोलेगा कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, ठीक है, रेशियो दिया है 5:3, 5:, बोला हमारा कि दे एडमिट जेड, कौन किया, दे एडमिट जेड 1/5 शेयर, 1/5 शेयर, 1/, which acquire equally from x and y, x and निकालने बोला है कौन रेशियो, न्यू रेशियो। क्या बोला सर? तो इस प्रश्न में यहां साफ साफ है कि भाई रेशियो कितना एक्स वाई का 5:3, जेड कितना है 1/, तो सबसे पहले यहां रेशियो निकालेंगे, तो इक्वली मतलब होता है 1:, एक्स निकालते हैं तो 1/5 इंटू 1/, वाई का निकालते हैं 1/5 इंटू 1/, ये निकलता है 1/10, ये भी कितना आता है सर 1/, अब निकालते हैं न्यू रेशियो, क्या निकालते हैं सर? तो करना क्या है, एक्स का रेशियो था 5/8, 5/, माइनस कितना होगा, वाई का रेशियो होगा 3/8, 3/, माइनस 1/, और जेड का कुछ नहीं होगा, तो जेड का कितना होगा हमारा 1/5, 1/। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 10 और 8 का एलसीएम नहीं है, तो 2 5 जा 2 4 जा, तो ये निकलेगा 40, कितना समय सर? तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 10 4 जा 4 1 जा 4, एलसीएम कितना होगा 40, 8 5 जा 5 जा 15, यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया 1/, तो ये होता है 21/40, ये होता है 11/40, और ये होता है 1/। अब यहां लिखते हैं रेशियो, कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो, तो एक्स वाई और 21/40, 11/40, देन 1/, यह एलसीएम हो गया 40, ये हो गया 21, ये 11, और ये कितना हो गया 8, तो आंसर हो गया 21, 11 और 8, हाँ है ना?
कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई पार्टनर रेशियो 5:3 है, एडमिट जेट किया 1/5 से, लेकिन ये खुद ही ला, ये एक्वायर कर रहा है किससे, कौन से रेशियो में? अगला क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा एक्स वाई पार्टनर रेशियो है 7:5, 7:5 हमारा एडमिट किया हमारा जेड, कौन किया सर? और जेड जो एक्वायर किया, तो यहाँ पे रेशियो लाया नहीं है, लेकिन जेड बोला है, जेड लाया 1/6 है, कितना लाया सर? बोला है विच एक्वायर कर रहा है हमारा एक्स से 1/24, 1 बाय, और वाई से कर रहा है 1/8, किसे कर रहा है? निकालना है रेशियो, तो लिखेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 7/12 माइनस 1/24, वाई बराबर 5/12 माइनस 1/, और जेड में कोई चेंज नहीं है, तो जेड कितना होगा? यहाँ एलसीएम में 24, तो 12 2 24, 7 4 2 14, 1, यहाँ भी एलसीएम कितना होगा मेरा सर? 24 ही होगा मेरा से, हाँ कितना होगा सर? तो 12 2 5 2 10, 8 3 24, और ये कितना होगा? ये होगा 13/24, ये होगा 7/24, और ये होगा 1/, यहां पे लिखेंगे रेशियो, न्यू रेशियो, तो एक्स वाई, और तो देखिएगा यहाँ पे एक्स निकला है 13/24, वाई निकला है 7/, और ये कितना निकला 1/, तो ये 24, तो ये हो गया 13 7 देन 6, तो 13 नहीं या 4 होगा सर, 6 4 24, 13 7 और कोई दिक्कत? मतलब ये जो 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इस चारों क्वेश्चन में आप ये माइंड में सेट रखिएगा कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है। अब इसके तहत एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर, बॉस देखिएगा सर, रेशियो है 3:2:1, बोला है कि दे एडमिट जेड, कौन किया सर? 1/6 शेयर से, 1/6 शेयर से, बोला है कि सी हिज ओरिजिनल शेयर, फाइंड न्यू रेशियो, फाइंड, तो यहां प्रश्न में ओल्ड रेशियो हो गया 3:1, कंडीशन हमारा जेड जो लाया कितना आया 1/6, लेकिन यहाँ पे सी का हिस्सा जो है वो ओरिजिनल है, उसमें चेंजिंग, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे चेंजिंग किसमें हो रहा है सर? किसमें हो रहा है सर? ए एंड, तो ए का रेशियो बी का रेशियो, कोई दिक्कत? करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे ए इक्वल टू 3/5 इंटू 1/6, बी इक्वल टू 2/5 इंटू 1/6, तो ये होगा मेरा 3/30, और ये भी कितना होगा 2/, अब निकालते हैं न्यू रेशियो, क्या निकालते हैं सर? गौर कीजिएगा, तो न्यू रेशियो कैसे? ए का निकलेगा, तो ए का एक्चुअली हिस्सा कितना था 3/6, कितना था? इसमें माइनस कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 6 5 30, 5 3 -3, बी इक्वल टू कितना हो गया सर मेरा? 2/6 माइनस 2/, ये कितना हो गया? 6 5 35 2 10, ये 2, तो ये माइनस करते हैं तो तय है 12/30, ये माइनस करते हैं कितना 8/, अब सी ओरिजिनल है, सी में कुछ चेंजिंग, तो सी का 1/6 होगा, हाँ है ना? जेड है उसका भी कितना होगा? तो अब रेशियो निकलेगा ए बी सी, और तो ए का है 12/30, बी का है 8/30, सी का है 1/6, और डी का भी कितना है? यहाँ एलसीएम कितना हो गया 30, 12 रेशियो 8 5 5, तो इसका आंसर हो गया 12:8:5:5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको 4-5 क्वेश्चन जो बताए हैं, ये ओनली फॉर न्यू रेशियो का है, किसका है सर?
कॉपी कर लिए इसको सर। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत अभी आपको बताएं केवल न्यू रेशियो। क्या बताएं सर? अब बताने वाले हैं सैक्रिफाई रेशियो। कौन रेशियो? तो हम लोग जानते हैं कि सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक चैप्टर आपको बताना था सर, एक चैप्टर हम लोग का था प्रॉफिट रेशियो, नहीं बताए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ओल्ड माइनस न्यू होता है सर। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो टॉपिक का नाम क्या था? न्यू रेशियो। तो दो ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1, प्रश्न में क्वेश्चन बोला है एक्स वाई पार्टनर रेशियो 3:2। हमारा एडमिट कौन किया सर? जेड किया। कितना सर? 1/। अगर आपको कह देगा निकालने के लिए फाइंड सैक्रिफाई रेशियो, क्या बोलेगा? तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जब प्रश्न में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, जब प्रश्न में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है और अपना रेशियो खुद लाता है, तो जो ओल्ड है वही क्या होगा? तो आंसर कितना होगा? अब इसको प्रूव करके बताते हैं। ये ठीक हुआ? प्रूव कैसे करेंगे? आपको निकालना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सैक्रिफाई फॉर्मूला क्या आता है? ओल्ड रेशियो माइनस, ओल्ड तो पता है, न्यू का पता। न्यू निकालने का ट्रिक बताए थे, मानेंगे लेट प्रॉफिट। क्या मानेंगे? 1 माइनस 1/, एलसीएम 6 माइनस 5/। निकालते हैं न्यू रेशियो, तो x बराबर 3/5 इंटू 5/, y बराबर 2/5 इंटू 5/, z का 1/5 कट गया, 5 कट गया, तो 3/6, 2/6, 1/, तो 3:2:2। ये कौन सा रेशियो? बाकी आपको पता है सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस। तो भैया x का ओल्ड है 3/5, न्यू है 3/6, एलसीएम कितना होगा? 5 30, 18/15, 3/30। y का होगा 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम कितना होगा? 5 6 12, ये 10 हो गया, 2/30। आंसर हो गया 3:2। हाँ है ना? ये ट्रिक याद रखिएगा सर। तो ट्रिक कहाँ यूज करते हैं? ट्रिक यूज करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। कहाँ? वरना अपने आप को सेटिस्फैक्शन करना चाहते हैं तो प्रूव करके देख लीजिए मैच किया कि नहीं मैच किया। अगर मैच है तो हमारा प्रोसेस सही है, और मैच नहीं है तो प्रोसेस सही। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन 2 याद कीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 क्या था? पहले आपको हेडिंग ट्रिक बता दे रहे हैं हम, उस ट्रिक को सुनेंगे ध्यान से। जैसे क्वेश्चन था हमारा ए एंड बी पार्टनर रेशियो 3:1। एडमिट किया था हमारा कौन? एडमिट किया था सी। कौन किया था सर? 1/3 से। और यहां साफ साफ लिखा था कि विच एक्वायर किसे किया है? ए से किया है। किसे किया सर? किसे एक्वायर किया? ए से। निकालना है कौन रेशियो? कौन रेशियो? तो पहले निकलेगा, आपका फॉर्मूला पता है ओल्ड रेशियो माइनस, तो पहले क्या निकलेगा? तो न्यू रेशियो निकलेगा, बताए थे ठीक। आपको ए बराबर लिखेंगे 2/3। कितना हिस्सा दे रहा है? बी का कितना हो गया? 1/, और सी का भी कितना हो गया? चेंजिंग केवल किसमें होगा? क्योंकि ए दे रहा है, तो भाई रेशियो निकलेगा 1:1:1। तो ये निकला कौन रेशियो? अब यहां लिखेंगे सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, तो ए का निकलेगा, तो ए का ओल्ड है 2/3 1/, बी का कितना है सर? 1/3 और 1/, निकल गया। है ना? तो यहां पे आंसर कितना होगा? केवल ए का होगा 1/3, क्योंकि यहां पे कंडीशन बी में 0 आ रहा है। कितना है सर? एलसीएम 3 लेंगे सर, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। इसी के तहत अभी क्वेश्चन बताए थे हम जस्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी रेशियो था 3:2:1, है ना? एडमिट किया था हमारा एक्स, क्या था सर? 1/, और बोले थे सी इज ओरिजिनल, सी इज निकालने बोला है आपको सैक्रिफाई रेशियो। कौन रेशियो?
तो इसमें सेक्रीफाई कौन होगा? जो चेंज नहीं किया। तो चेंज कौन नहीं किया? ए एंड। आंसर कितना होगा? 3:2। अब प्रूव करना चाहते हैं तो अभी जस्ट बताए थे न्यू रेशियो निकालने के लिए, तो न्यू निकाल लिया। न्यू निकाले सर, न्यू निकाले 12, 8, 5, 5 निकाले सर, अभी जस्ट वीडियो में डाला हुआ है 12, 8, 5, 5 ओल्ड रेशियो और न्यू दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? मतलब ये ट्रिक है कि कंडीशन कैसे निकाला जाता है। कॉपी। अगला टॉपिक जो है वो है कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर के द्वारा दिए गए जो भी स्टेटमेंट होते हैं उसका पालन करना पड़ता है। तब ओल्ड पार्टनर कहता है कि सर आपका एडमिशन तो होगा सर, आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपको फर्म में ज्वाइन करने के लिए कैपिटल लाना होगा। क्या लाना भैया? आपको गुडविल लाना होगा। जो कैपिटल आप लाते हैं उसको हम फर्म में लगा देंगे, लेकिन जो गुडविल लाते हैं वो हम लोग क्या करें? डिवाइड करके बांट लेंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के तहत बेसिकली 3 एंट्री होता है। कितना एंट्री होता है? पहला टॉपिक यही होता है, पहला टॉपिक यही होता है। इसका एंट्री क्या होता है सर? इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। कौन अकाउंट? नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग, जो टॉपिक है लिख देंगे, हाँ है ना। अगला हमारा मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, इसमें रहेगा डिवाइड करने का। डिवाइड तो करना फिक्स है, विड्रॉ बोलेगा तभी करेंगे, वरना विड्रॉ, डिवाइड फिक्स करेंगे। तो डिवाइड का एंट्री क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट, जिसको प्रीमियम भी कहते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जब भी इसको बांटेंगे तो हमेशा सेक्रीफाई रेशियो, कौन रेशियो में? नरेशन होता है बीइंग गुडविल अमाउंट डिवाइडेड, गुडविल अमाउंट। तीसरा एंट्री होता है विथड्रॉ का। किसका होता है सर? तो याद रखिएगा, जब तक विड्रॉ नहीं बोलेगा तब तक विड्रॉ का एंट्री नहीं करेंगे, विड्रॉ बोलेगा तो करेंगे, वरना एंट्री। इसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू नरेशन होता है बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉ, बीइंग गुडविल अमाउंट। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2। भाई एडमिट किया हमारा कौन? जेड। कौन किया? 1/6 है। जेड जब एंट्री किया तो वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपए। कितना ला रहा है? और गुडविल ला रहा है 50,000। कितना ला रहा है सर? कोई दिक्कत? बोला जर्नल एंट्री। क्या बोला? तो जब इसका हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से पहले जान लीजिए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो मेरा कितना है? 3:2, हाँ है ना। और यदि प्रश्न पूछा जाए सेक्रीफाई रेशियो कितना है तो क्या बोलेगा? 3:2। तो यहां शॉर्टकट नहीं यूज हुआ, क्योंकि जब कोई ज्वाइन करता है तो ओल्ड ही में क्या होता है? तो यहां जब एंट्री करें तो केवल 2 एंट्री करेंगे, क्योंकि विड्रॉ बोला नहीं है। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड, और टू गुडविल अकाउंट। कौन अकाउंट? भाई कैपिटल है 1 लाख, गुडविल है तो ये होता है 1,50,000, 1 लाख। अगला एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है सर? एक्स और वाई। तो 2 लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स, और 2 लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट, वाई। तो भाई कैपिटल कितना है मेरा? गुडविल कितना है सर? 50,000। सेक्रीफाई रेशियो है 3:2, तो ये देंगे 30,000, ये देंगे 20,000। तो बेसिकली इस टॉपिक के तहत 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे नियम, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको देख लीजिए और लिख लीजिए।